बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता और आज हम बात करेंगे हिमाचल का रण, जहां पर आपको बता दें कि आज हिमाचल में चुनाव है, जहां पर 68 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। प्रदेश भर में आपको बता दें कि प्रदेश भर में आज चुनाव 68 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा, जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश भर में बनाए गए 7,881 मतदान केंद्र, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मतदान का सिलसिला शुरू हो गया। आज हिमाचल प्रदेश में मतदान है। ये मतदान 68 विधानसभा सीटों में लड़ा जाएगा, जहां पर 8 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस मतदान को लेकर कई प्रकार की तैयारियां की गई है। आपको बता दें कि इसकी तैयारियां की गई है। मतदान केंद्र को लेकर 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए। सोलन विधानसभा। तो आपको बता दें कि आज ये आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि आज हिमाचल के रण में आज चुनाव है। आज 12 नवंबर है और आज हिमाचल का चुनाव है, जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। कई मतदान केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं और मतदान केंद्रों में आपको बता दें कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और मतदान शुरू हो गया है। इस मतदान के नतीजों की बात की जाए तो 8 दिसंबर को इस मतदान के नतीजे आएंगे और उसके मतदान केंद्र को लेकर 7,881 मतदान केंद्र की तैयारी की गई है। मतदान केंद्र बनाए गए और वहीं पर आपको बता दें कि लगातार ये आपको बता दें कि चुनाव शुरू हो गया है। प्रदेश भर में बनाए गए 7,881 मतदान केंद्र। तो आपको बता दें कि इस हिमाचल के चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां तैयारी कर रही थी और हिमाचल के चुनाव को लेकर लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी था। और आज 12 नवंबर है, जहां पर आज हिमाचल का चुनाव और हिमाचल के चुनाव को लेकर चुनाव विभाग की तरफ से भव्य रूप से तैयारियां की गई हैं। कई मतदान केंद्र तैयार किए गए और मतदान केंद्र में भी लोग किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आज ये चुनाव होगा, जिसको लेकर चुनाव शुरू हो गया। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो आपको बता दें कि चुनाव को लेकर 7,881 मतदान केंद्र बनाए हैं। मतदान केंद्र में कई प्रकार की तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि लोगों के आवागमन को लेकर भी आसानी, जहां पर लोग किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में बनाए गए 7,881 मतदान केंद्र कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जा रहा है ये मतदान। हिमाचल विधानसभा चुनाव में मतदान आज। हिमाचल में एक चरण में चुनाव। मतदान के 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल के 68 सीटों पर आज मतदान। हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 412 उम्मीदवार। हिमाचल विधानसभा चुनाव में आज मतदान। हिमाचल में एक चरण में होगा चुनाव। मतदान के 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मतदान के 2017 के ये नतीजे, जहां पर बीजेपी 44 सीट पर 48.79% का वोट प्रतिशत, जहां पर कांग्रेस की बात की जाए तो 21 सीटों पर, कांग्रेस के 21 सीटों पर
1.68% का वोट प्रतिशत। सीपीएम एक सीट पर 1.47%। वही अन्य की बात की जाए तो यहाँ तक 2017 के नतीजे, जहां पर 2017 के नतीजों में अन्य दो सीटों पर 6.34% का वोट प्रतिशत हासिल किया गया। यहाँ तक 2017 के नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2017 के नतीजों के हिसाब से बीजेपी 44 सीटों पर 48.79% का वोट प्रतिशत हासिल किया गया था। तो वहीं पर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के द्वारा ये 21 सीटों पर 41.68% का वोट प्रतिशत। सीपीएम एक सीट पर 1.47%। तो अन्य की बात की जाए तो 2 सीटों पर 6.34% का वोट प्रतिशत अन्य के द्वारा हासिल किया गया। तो आपको बता दें कि आज हिमाचल का चुनाव है। आपको बता दें कि हिमाचल का जो ये चुनाव है आज ये लड़ा जाना है, जहां पर 8 दिसंबर को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। 68 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव होना है, जिस चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर तैयारियां कर ली गई हैं। और ये 2017 के नतीजे, जहां पर 44 सीटों पर बीजेपी के द्वारा 48.79% का वोट प्रतिशत हासिल किया गया था। तो वहीं पर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के द्वारा 21 सीटों पर 41.68% का वोट प्रतिशत हासिल किया गया था। तो आपको बता दें कि आज हिमाचल में चुनाव है। लंबे समय से चुनाव को लेकर पार्टियों के द्वारा तैयारियां की जा रही थी। हर पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई थी और आज आपको बता दें कि चुनाव है। 68 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग शुरू हो गई है। वहीं पर मतदान केंद्रों में सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। सोलन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप अपने परिवार के साथ वोट डालने गए और वोट डालकर अपने मत का प्रयोग किया। तो आपको बता दें कि हिमाचल में सुबह 8 बजे से मतदान का सिलसिला शुरू हो गया है और लोग मतदान केंद्रों में भारी भीड़ जमा हुई है, जहां पर मतदान केंद्रों पर लोगों के मतदान करने का सिलसिला जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक कांगड़ा, सोलन, चंबा से तस्वीरें हैं, जहां पर लोग भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज हिमाचल में मतदान को लेकर लोग पहुंच रहे हैं, जहां पर आज ये विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि तैयारियां कर ली गई है। कई मतदान के तैयार किए गए हैं और मतदान केंद्रों की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से कई इंतजाम किए गए, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए और जहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार लोगों के वहां पर पहुंचने का, मतदान का सिलसिला जारी है। आज 68 विधानसभा सीटों पर यह मतदान होगा। इस मतदान को लेकर तैयारियां की गई है हिमाचल चुनाव को लेकर। और आपको बता दें कि 8 दिसंबर को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। इस चुनाव को लेकर लगातार पार्टियों के द्वारा तैयारियां की जा रही थी और लगातार इन तैयारियों को लेकर हर पार्टी अपने समीकरण बैठाने में और अपनी सत्ता को काबिज यहां पर रखने को लेकर तैयारियां कर रही थी। और अब आज ये मतदान का दिन आ गया, जहां पर आज 12 नवंबर को ये मतदान होगा और 8 दिसंबर को इस मतदान के नतीजे भी आ जाएंगे। इस चुनाव के नतीजे आएंगे। तो आपको बता दें कि इस बार संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, आज ये चुनाव है हिमाचल के और हिमाचल के चुनाव को लेकर किस प्रकार से तैयारियां की गई है, मतदान केंद्रों पर किस प्रकार से तैयारियां की गई, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी, हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा चुनाव की तैयारियां मुख्यतः पूर्ण रूप से सुरक्षा के उचित प्रबंध किए गए हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा अफरा तफरी नहीं है। प्रशासन द्वारा बिल्कुल बड़े मुस्तैदी से सुरक्षा कर्मियों को प्रत्येक पोलिंग बूथ पर लगाया गया है, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और कहीं जो मैदानी इलाकों में वहां पर सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जवान तैनात और 7 वॉलंटियर में एनसीसी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी तौर पर ड्यूटी पर बुलाया गया है। जी,
अगर इस चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में वहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, इस चुनाव को लेकर लोग पहुंच रहे हैं चुनाव को लेकर, तो जो लोग वहां पर पहुंच नहीं सकते क्या उनको लेकर भी कुछ इंतजाम किए गए हैं इस बार? जी, सबसे पहले जिस तरह से 80 वर्षीय बुजुर्ग या महिला है उनके घर द्वार जाकर चुनाव आयोग ने मतदान का वहां पर उनके वोट डाले गए हैं, और जिनके वो छूट गए, जिन्होंने अपने हैंडीकैप का प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उनको लाने के लिए जो स्थानीय ग्राम निवासी है वह अपने पीठ पर उठाकर भी मतदान केंद्र पर ला रहे हैं। जी, अगर आज चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में क्या जो मंत्री हैं, विधायक, क्या उनके भी आने का कोई सिलसिला जारी हो गया है? जी, अभी तक जो पहले सूत्र के अनुसार रिपोर्ट मिली है, डॉक्टर राजीव बिंदर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वह सोलन में अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं, और श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और विधानसभा के विधायक विनय कुमार जी अपने गृह क्षेत्र में मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। जी, विजय, अगर इस चुनाव की बात की जाए तो आज ये हिमाचल का चुनाव है, और ये जो आज इतनी भारी जो यहाँ पर चुनाव होने वाला, लंबे समय से पार्टियों के द्वारा भी इस चुनाव को तैयारियां की जा रही थी, तो इस चुनाव को लेकर जिस प्रकार से पार्टियों के द्वारा उम्मीद लगाई गई थी, लोगों से अपील की गई थी, तो वो कितनी चीजें खरी उतर रही हैं इस बार? जिस तरह भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आरोप और प्रत्यारोप ये तो सदा से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, और जहां तक विपक्षी कांग्रेस पार्टी का सवाल यह है कि उनकी तरफ से यहाँ पर बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व तो राष्ट्रीय स्तर पर आए हैं, और हालांकि यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अपना हिमाचल बिलासपुर गृह क्षेत्र है, यहाँ पर इन्होंने पूरी ताकत झोंकी हुई है अगर देखा जाए राजनीतिक समीकरण में, क्योंकि यहाँ पर 2-3 दल ऐसे उभरे हुए हैं। सीपीआईएम 30 अपने कैंडिडेट को खड़े किया है, और राष्ट्रीय लोक हित पार्टी इन्होंने भी 30 विधानसभा पर अपने कैंडिडेट खड़े किया है, और जहां तक तीसरा विकल्प है केजरीवाल भी यहाँ पर पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये माने अभी तक कांटे की टक्कर मानी जा रही है हिमाचल प्रदेश में। जी, अगर सिर्फ ये अहम जानकारी देने के लिए शुक्रिया विजय। तो आपको बता दें कि आज चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भव्य रूप से तैयारियां की गई, जहां पर आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार के लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी तैयारियां की गई, और जो लोग मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सकते उनके भी घर जाकर वोट देने की ये तैयारियां जो की गई। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कांगड़ा, सोलन और चंबा की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों की भारी भीड़ लगी। तो आपको बता दें कि हिमाचल के सीएम के द्वारा ये मतदान कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से मतदान का सिलसिला जारी है, जहां पर बता दें कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा, और ये तस्वीरें मतदान केंद्रों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मतदान केंद्रों में भारी भीड़ लोगों की जमा है, लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस हिमाचल के चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मतदान के नतीजे 8 दिसंबर को आने वाले हैं, और आपको बता दें कि मतदान में मंत्रियों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है, जहां पर उनके द्वारा भी मतदान किया जा रहा है। हिमाचल के सीएम के द्वारा भी मतदान कर दिया गया है। तो ये आप तक खबर हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मतदान केंद्रों से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको बता दें महिलाएं, पुरुष सभी इस मतदान में, हर उम्र का आदमी मतदान में पहुंचा हुआ है, जहां पर अपना वोट देकर जिस पार्टी को वो सत्ता में लाना चाहता है उस सत्ता में लाने की कोशिश कर रहा है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर लोगों के द्वारा आज इस चुनाव में भाग लेकर अपना मतदान का सही उपयोग करने की ये लेकर लोग पहुंच रहे हैं। 8 दिसंबर को इस मतदान के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतदान का सिलसिला जारी है और शाम 5 बजे तक आज ये मतदान होने हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल को लेकर भव्य रूप से तैयारियां की जा रही थी। हिमाचल चुनाव को लेकर हर पार्टी जोरों तरफ से
तो आपको बता दें कि कांगड़ा से हमारे साथ हमारे संवाददाता दौलत चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। दौलत, आज जिस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, आज हिमाचल चुनाव है और हिमाचल चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है, तो किस प्रकार से चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की गई है लोगों को दिक्कत ना होने को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने जिला कांगड़ा में कल से ही पूरी तैयारियां कर ली थी। सभी जो पोलिंग पार्टीज थी वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना कर दी गई थी और आज सुबह 8 बजे जो मतदान जो है वो सभी जगह जो शुरू हो गया है और अब तक जो लोगों की भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के 66 जो 67 जो पोलिंग बूथ है उसमें मैं मौजूद हूं और आप जहां देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतदाताओं की जो भीड़ है वो लाइनें लगी हुई हैं और जो मतदाताओं में जो है काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कांगड़ा में जो है वो 15 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर जो है दोनों पार्टियों की कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जी, अगर कांगड़ा के मतदान केंद्रों की बात की जाए तो कांगड़ा में कितने मतदान केंद्र बनाए गए जिससे लोगों को आसानी हो? देखिए, लगभग जहां मैं मौजूद हूं, जिस लोकेशन पर मैं मौजूद हूं, वहां पर 117 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर जो है सभी इसमें कुछ पोलिंग स्टेशन जो है वो आदर्श पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं जहां पर जो वृद्ध मतदाता हैं या उनके लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। इसके साथ साथ जो सुरक्षा के बंदोबस्त वो भी काफी अच्छे तरीके से किए हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी लगाई गई हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। जी, अगर इसकी बात की जाए तो ये जो कांगड़ा में चुनाव हो रहा है, कांगड़ा में अगर से पार्टियों की बात की जाए तो किस पार्टी की जोर आजमाइश दिखाई दे रही है? क्योंकि पहले भी जिस तरीके से पार्टियों की कौन सी पार्टी का दमखम दिखा और आगे भी किस पार्टी का दमखम दिख रहा है आज के इस चुनाव में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पिछली सरकार थी उसमें जो भाजपा का यहाँ पर बहुमत रहा है, यहाँ पर 15 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें 12 जो सीटों पर जो है भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए थे। तो इस बार जो है इस बार यहाँ पर भी भाजपा और कांग्रेस के मुख्य मुकाबला हो रहा है। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इसके अलावा कुछ प्रत्याशी आजाद भी लड़ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रहा है और दोनों में जो है कांटे की टक्कर है। क्योंकि इस बार जो कांग्रेस जो है वो महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरी है और उन्होंने अपने काफी स्टार प्रचारक भी यहाँ लगाए थे। और जैसा कि आपको बता दूं कि पिछले 35 सालों का अगर इतिहास देखा जाए तो यहाँ हिमाचल में कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो इस बार जो है कि ये जो भाजपा है ये कह रही है कि हम इसका रिवाज तोड़ेंगे और हम इस बार सरकार रिपीट करेंगे। तो इसको लेकर दोनों पार्टियां जो है पूरी तरह से जोर आजमाइश में लगी हैं कि इस बार वो सरकार बनाए। जी, अगर इस बार चुनाव की बात की जाए तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बीच में आने से बीजेपी को वोट रेट जो होगा या फिर जो कांग्रेस का वोट रेट होगा उसमें कहीं ना कहीं असर दिख सकता है। देखिए, अब इस बार पहली बार जो है आम आदमी पार्टी यहाँ हिमाचल में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन जैसा कि हमें कुछ आउटपुट मिल रही है तो उसमें कोई कुछ सीटों पर इनका मुकाबला कुछ ये समीकरण बिगाड़ेंगे, लेकिन ज्यादातर सीटों पे इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जी इसके बाद ही अगर हम बात करें तो किस प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से आज चुनाव हो रहे हैं, चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों पर की गई थी और लोगों से अपील भी की गई थी भारी संख्या में लोग पहुंचकर आज वोट करें, तो क्या लोगों के द्वारा जो अपील की गई थी पार्टियों के द्वारा वो अपील जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो जिला प्रशासन है और जो सब डिवीजन लेवल के जो प्रशासन, उन्होंने सभी जगह जागरूकता कैंप लगाए थे और लोगों को जो अवेयर किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि एक अच्छी सरकार का गठन हो। इसको लेकर मतदाताओं में कुछ उत्साह देखा जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी 8 बजे मतदान शुरू हुआ है, तो 8 बजे से ही कई स्थानों पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं और जहां मैं अभी खड़ा हूं वहां भी एक लंबी लाइन लगी हुई है और बाकी पोलिंग स्टेशनों में भी लोगों की काफ़ी लाइनें लगी हैं और अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो ये भीड़ जो है आगे ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी जी, इसके साथ ही
अगर इसके बात की जाए तो आज जो चुनाव है इसको लेकर, क्योंकि मंत्री और विधायकों के क्या आने का सिलसिला जारी है, उनके द्वारा भी अभी तक कौन कौन पहुंचा है जिसके द्वारा वोट किया गया है? देखिए, अभी जो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, अभी अपनी कुलदेवी के ये मंदिर में गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो 1 घंटे तक वो मतदान करने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे। इसके साथ साथ और भी जो हमारे कांगड़ा के जो एमएलए हैं या मंत्री हैं, वो भी लगभग 10 बजे के करीब हमें जो आउटपुट मिली है कि उसके बाद वो अपने अपने पोलिंग स्टेशनों में जाएंगे और अपना मतदान करेंगे। जी जी। इसके साथ ही आपको दौलत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही आज चुनाव को लेकर, आज हिमाचल का चुनाव है, हिमाचल चुनाव को लेकर जिस प्रकार से तैयारियां की गई है और जिस प्रकार से पार्टियों के द्वारा लोगों से अपील की गई थी वोट करने को लेकर, भारी संख्या में वोट करने को लेकर, और वही कहीं ना कहीं जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। ये हर जगह से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कांगड़ा, सोलन और चंबा की तस्वीरें, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला जारी है। भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपने वोट के जरिए अपने मनपसंद, आपको बता दें कि लोग मनपसंद नेता को जमीन पर लाने को लेकर, उनके कामों को लेकर आज ये चुनाव होना है। आपको बता दें कि आज ये जो चुनाव होना है जिसको लेकर मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ लोगों की जमा है। इस हिमाचल चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और हिमाचल चुनाव को लेकर चुनाव विभाग की तरफ से भी भव्य रूप से तैयारियां की गई है। लोग किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसको लेकर तैयारियां की गई है। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। वहीं पर जो लोग ज़्यादा उम्रदराज लोग हैं, जिनके वहां पर आने पे, जिनको वहां पर आकर चुनाव नहीं कर सकते, आकर मतदान नहीं कर सकते, उनके लिए भी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है ताकि उनके घर पर जाकर उनसे वोट लिया जा सके। तो यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आज हिमाचल में घमासान, आपको बता दें कि आज हिमाचल में इस चुनाव को लेकर ये तैयारियां की गई है, जहां पर 7,000 कुल मिलाकर 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए। आज मौसम भी बहुत अच्छा है और जैसे हमने कहा है कि रिवाज बदलेगा और पुनः जयराम ठाकुर सरकार जो है वो रिपीट हो रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह का वातावरण सारे प्रदेश में बना हुआ है और आम वोटर जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो मैं ये मान सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 50 क्रॉस करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज पूरी तैयारी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता 128 बूथों पे तैनात है और सुबह 6 बजे से सभी लोग जो है अपने बूथ की किलेबंदी कर चुके हैं और इस वक्त वोटिंग शुरू हो गई है। मैं भी स्वयं अभी वोट डाल के आया हूं और अब शाम तक देखते हैं किस तरह से प्रोसेस चलता है। कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसे नॉर्मली उत्साहित रहता है और आज क्योंकि ये लोकतंत्र का त्यौहार है और लोकतंत्र के त्यौहार को मनाने के लिए सभी लोग जो है वो तैयार हैं। मैं भी सभी से प्रार्थना करता हूँ, सभी लोगों से, कि वोट अवश्य डालें। अभी 8 बजे का जैसे आपने कहा मतदान चालू हो गया है, हमारा खत्म और इस बार मशीन फेलियर भी अभी तक काफी कम देखा गया है। हार्डली 5-7 मशीन हमारी चेंज करनी पड़ी है। तो जो हमारी एंट्री न्यू मशीन इस बार इलेक्ट्रिक कमीशन ने इंट्रोड्यूस किए, दे आर मोर स्टडी और बेटर वो परफॉर्म कर रही हूँ। और बाकी जितना मैं यहाँ के 3-4 शहर के बूथ पे गई हूँ, वहाँ पे लोगों में अच्छी जागरूकता दिख रही है और रुचि भी दिख रही है इस चुनाव के प्रति। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से फिर से शहर की और पूरे सोलन की जनता से अपील है कि आज अपना वोट ज़रूर डालें, इसे छुट्टी ना मानें, ये हमारा कर्तव्य है। आप अपना वोट डाल के उसके बाद तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा सीटों पर चुनाव, जहां पर आपको बता दें कि 48 आज सीटों पर चुनाव है, जहां पर चुनाव को लेकर तैयारियां की गई और भारी संख्या में सुबह से 8 बजे से जो मतदान का सिलसिला जारी है, लोग भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ संवाददाता दौलत चौहान कांगड़ा से जुड़े हुए हैं। दौलत, अगर चुनाव की बात की जाए तो लगातार पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई थी और लोगों से अपील भी की जा रही थी चुनाव को लेकर, और जिस प्रकार से मतलब चुनाव को लेकर नतीजे बात कही जा रही थी कि लोग भारी संख्या में पहुंचेंगे, और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से, अगर चुनाव की बात की जाए, चुनाव में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, तो आम आदमी पार्टी ज़्यादातर सामाजिक मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। तो कहीं ना कहीं क्या आम आदमी पार्टी के जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे, वो इनको इस सीट पर अपनी जीत दिला सकते हैं?
देखिए, अभी मैं आपको पहले भी बताया था कि आम आदमी पार्टी पहली बार जो है वो सभी विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन कुछ देखा जाए तो इनका इतना कोई उत्साह नहीं देखा गया है हिमाचल में आम आदमी पार्टी का। कुछ कुछ विधानसभाओं में इनकी कुछ अच्छी स्थिति देखी गई है, लेकिन कुल मिलाकर जो इनके जो मुद्दे थे वो अभी जो हिमाचल के लोग हैं, आपको पता ही है कि यहाँ दो पार्टियों का जो साम्राज्य रहा है पिछले 35 सालों में। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी 10 गारंटियां जो लोगों के सामने रखी हैं, लेकिन जो लोग हैं अभी भी दोनों पार्टियों के प्रति ही ज्यादा उत्साहित दिखे हैं। हमने जो लोगों से बात की है तो उनका यही रुझान था कि भाजपा और कांग्रेस के प्रति उनका रुझान जो है वो देखा गया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ हिमाचल में अभी जो विधानसभा चुनाव हो गए हैं, इसमें जो है कांग्रेस और बीजेपी में ही कड़ी टक्कर होगी, और दोनों पार्टियां जो है अब सरकार बनाने के लिए जी जान से जुटी हैं, और उसी रणनीति के तहत इन्होंने पूरे चुनाव में जो अपने अपने स्टार प्रचारक जो है वो चुनाव मैदान में उतारे हैं, और यहाँ हिमाचल में आए थे और उन्होंने पूरा जो अपनी अपनी पार्टी के लिए पूरा जोर लगाया है और अपने अपने जो मुद्दे हैं वो जनता के सामने रखे हैं। तो अब देखना होगा कि 8 दिसंबर को जो सरकार है वो किसकी बनती है। जी ये अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दौलत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पे मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग पहुंचकर आज ये वोट करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल की भी आज यहाँ पर तैनाती की गई है और मंत्री भी पहुंच रहे हैं। जहाँ पर आपको बता दें कि हिमाचल के सीएम के द्वारा भी परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया गया।